बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते बि PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। ॿाझारा ॿई हिकु अमड़ ॿियो अल्लाह, हिकु वॾो साह त ॿियो वञे साह सदके। ही उहा दुआ, ही उहो शेर, इहा उहा फीलिंग्स आहिनि जेके कमाल आहिनि। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त हर साल मई यानी कि हर ॿिए वीक में मई जे असां ॿिए संडे, ॿिए वीक सां मुराद माना ॿियो संडे ते मदर्स डे मल्हायो वेंदो आहे। ईअं बि कोन्हे त पाकिस्तान में, दुनिया भर में माउ जो ॾिहाड़ो। ईअं कोन्हे त माउ खे असांखे जेको आहे सिर्फ़ु इन हिकिड़े ॾींहं ते साल में ट्रिब्यूट पेश करिणो पवंदो आहे, पर माउ जो मदर्स डे ईअं चऊं त हर लम्हे, हर ॾींहुं, हर वक़्तु हूंदो आहे। पर इहो हूंदो आहे जो स्पेशल हिकिड़ो डे हूंदो आहे, ॾींहुं हूंदो आहे त उनखे मल्हाइण में आसानी थींदी आहे, जीअं ॼमण जो ॾींहुं। सो ईअं ई ज़िंदगी जो जेको आगाज़ हूंदो आहे उहो माउ जे प्यार सां। लाज़मी ॻाल्हि आहे कल्ह हो इहो प्रोग्राम ऐं लाज़मी ॻाल्हि आहे ज़िंदगी जो नालो ई इहो आहे त हिकु ॿिनि खे प्यार मोहबत ॾियूं वठूं, मां ख़ुशि थी वञे, मुंहिंजो ॾींहुं मल्हायो वियो। यकीन कयो कल्ह लाइ मूंखे किथां किथां फ़ोन आया। मूं चयो मूंखे त हिकिड़ी नंढड़ी आहे पर मुंहिंजा ॿार, ऐं चवंदी आहियां सभनि, मुंहिंजा भाणेजा भाणेजियूं, भाइटा भाइटियूं, उन खां पोइ दोस्तूं, उन्हनि जा ॿार ऐं अहिड़ा जिन मूंखे स्पेशली फ़ोन करे कयो ऐं इहो चयो अञा त फरवा बि तव्हांखे विश कोन कयो, असां तव्हांखे पहिरीं करे छॾियो। पर फरवा मुंहिंजो स्पेशल उहो 12 वॻे जो टाइम पे ॾिठो त 12 बसि 12 टिक थिए ई चए मम्मी हैप्पी मदर्स डे, ऐं हुन कयो मुंहिंजे लाइ केक कटणु या ईअं चऊं त मुंहिंजे लाइ गिफ्ट्स। लाज़मी आहे ॿार आहिनि, ॿार ख़ुशि था ॾियनि। ऐं हाणे जॾहिं ॿार टीनेज थियणु लॻंदा आहिनि, ॿार सम्झणु लॻंदा आहिनि त ग़लति सही में छा आहे फ़र्क़ु, या ईअं चऊं त छा हूंदो आहे, त पोइ ईअं वञी बीहंदो आहे जो हर शयूं मल्हायूं वणंदियूं आहिनि। सो ईअं ई हूंदो आहे जीअं पाण चवंदा आहियूं ॼमण जो ॾींहुं आहे, वञण जो ॾींहुं आहे। इहो ज़िंदगी जो हिकिड़ो वॾो ॾींहुं हूंदा आहिनि। असां वेंदा बि हली आहियूं, असां ज़िंदा बि हूंदा आहियूं। सो बहरहाल आऊं ॻाल्हि कंदसि वञण जे ॾींहं तां हिकु ॾुख जी ख़बर। यकीन कयो इहो ॾुख तव्हां खां वंडणु मूंखे एॾो ॾुखियो पियो लॻे, छो जे असांजी लेजेंड, असांजी रोल मॉडल, असांजी अमड़, असां सभिनी जी, जेको बि उनखे सुञाणे थो पूरी सिंध जी अमड़, पर सिंध खां ॿाहिरि दुबई हुजे, कैनेडा हुजे, जिते जिते बि सिंधी आहिनि उहे सभु उनखे पंहिंजी अमड़ जे नाले सां सॾींदा आहिनि। सो जेको आहे उन जो तकलीफ़ दे ॻाल्हि आपा शबीरा चन्ना, जेकी हिन दुनिया मां फ़ानी, ईअं चऊं त फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो करे असांखे छॾे वयूं हली। छा उन्हनि जो स्टार्ट, छा उहा लेजेंडली आर्टिस्ट, छा हुन सहरनि जे प्रोग्राम खां वठी हिकु अहिड़ा कैरेक्टर, हिकु अहिड़ियूं ईअं चऊं त ज़िंदगीअ जा ॾींहं इन फील्ड में गुज़ारिया पंहिंजे ॿचड़नि खे वठी करे। छो जे ॾिसो न, तव्हां हर ॻाल्हि कंदा आहियो हिन टाइम ते हूअ आयूं, हिन टाइम ते वयूं, हिन टाइम ते हुन ड्रामो कयो, हिन टाइम ते कयो। आऊं इहो थी चवां आयूं छायूं, हू आयूं हुन स्ट्रगल कयो। रोल मॉडल ईअं ई कोन हुयूं। मासी ख़ैरा जो ख़ासि तौर ते कैरेक्टर, यकीन कयो मुंहिंजा जिस्म जे अंदरि जेको आहे न रोंगटा जेके आहिनि उहे पिया बीहनि। छो जे लफ़्ज़ जॾहिं माउ गॾिजी वेंदो आहे, ॻंढिजी वेंदो आहे, त माउ हिकु अहिड़ी शइ आहे, अहिड़ी लेजेंड आहे जेकी विसारे न विसरबी आहे। असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं, मूंखे यादि आहे टीनेज थी वियासीं, अम्मा खे हमेशह रोईंदे ॾिसंदा हुआसीं। अम्मी तव्हां त एॾा वॾा थी विया आहियो, हाणे तव्हांजी अम्मी अगरि वई हली आहे
त तव्हां रो छो था? त मां चवंदी अम्मा मां या पीउ जो दर्द उहो हूंदो आहे जो कॾहिं कोन विसरंदो आहे जे उहो विछड़ी वञनि। माउ खे त प्यार जी निगाह सां ॾिसणु, उनजी ख़िदमत करणु, उनजे पेरनि खे हथु लाइणु, ज़ोर ॾियणु, उन्हनि जे लाइ सुठो सोचणु, इहो त हिकु अहिड़ो मरहलो हूंदो आहे जो हिकिड़ी दिलि में उमंग उत्साही पई वधंदी आहे त असां पंहिंजे माइटनि लाइ कयो, असांजी रूह में राहत अची वेंदी आहे, असां ख़ुशि थी वेंदा आहियूं। सो ज़िंदगी यादि रखिजो तव्हांखे कॾहिं बि मौक़ो न ॾींदी, कॾहिं बि मौक़ो न ॾींदी। तंहिंजे करे अगरि माइट अथाव त उन्हनि जी क़दुरु कयो, अहसासु कयो। असां आपा शबीरा जे ॾुख में असांजो पूरो PTV जा टीम, असां PTV वारा, पर आउं सम्झां थी पूरी दुनिया में जेके जेके उनखे सुञाणनि था, जंहिं तरीक़े सां हू हॉस्पिटलाइज़ हुयूं 3 हफ़्ता पहिरीं उन्हनि जो एक्सीडेंट थी वियो, हिकिड़ी ईद लाइ, ईद खां पोइ पंहिंजो जेको आहे उन्हनि खे शादीअ जी दावत मिली, उन शादीअ में हू वयूं पे होॾां, ऐं कीअं हिकु साम्हूं वारी गाॾी खे बचाईंदे जेको उन्हनि कोशिशि कई त असां स्लो करे छॾियूं ऐं बची वञे गाॾी, पंहिंजो पाण खे उन तकलीफ़ में आंदो। बहरहाल उन्हनि जो टाइम लिखियलु हो, उहो त असां उनखे नथा इनकारी करे सघूं, छो जो आया बि हुनजी मर्ज़ीअ सां, वेंदासीं बि हुनजी मर्ज़ीअ सां, न तव्हांजे हथ में, न मुंहिंजे हथ में, न कंहिंजे हथ में। सो वञिणो त आहे, बसि रहिजी वेंदियूं उहे यादूं जेके मिठा ॿोल ॻाल्हाया हूंदासीं, मिठा तरीक़ा ॻाल्हाया हूंदासीं, उहे लम्हा, उहे ॻाल्हियूं, उहे ज़िक्र जेके कयल हूंदा। चवंदा आहिनि न त अलाह ॾेई बि आज़माए त अलाह वठी बि आज़माए। यादि रखिजो, ही मुंहिंजी ज़िंदगी जो पर्सनल, मुंहिंजो छा हर कंहिंजो पर्सनल हिकिड़ो तजुर्बो आहे त ज़िंदगी में अलाह जॾहिं ॾींदो आहे न त उनखे हीअं कैप्चर करे रखो ऐं पंहिंजो पाण खे हीअं रखो, मयार में रखो, उन डिग्निटीअ में रखो, कॾहिं बि उन खां मथे न चढ़ण जी कयो, न हेठि। चवंदा आहिनि एॾो मिठो न थी जो केरु ॻिही वञनि, एॾो कड़ो न थी केरु थुके छॾनि, जो चवंदा आहिनि, इहे वॾड़नि जी हिकिड़ी पहाका आहिनि। त यादि रखिजो, पंहिंजो पाण खे हमेशह बैलेंस कजो, कंहिं बि मंज़िलुनि ताईं पहुची वञो, कंहिं बि कुर्सीअ ताईं, चेयर ताईं पहुची वञो, पर पंहिंजो स्टेटस उहो ई रखिजो जेको तव्हां अंदरि खां आहियो। छो जो बनावट कुझु ॾींहंनि जी, चङाई या असलियत सॼी ज़िंदगीअ जी हूंदी आहे। उहो हज़रत अलीअ जे कोल वांगुरु आहे न त एहसान सॼी ज़िंदगीअ जो, तकलीफ़ कुझु लम्हनि जी, कुझु ॾींहंनि जी। सो उन खां बचिजो। असां जेको आहे आपा जे ॾुख में शरीक आहियूं, उनजी फैमिली सां गॾु आहियूं, अलाह उन्हनि खे सब्र ॾे ऐं आपा खे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। उन सां गॾोगॾु जेके बि असांजा लेजेंड्स हिन दुनिया मां लाॾापो करे विया आहिनि, उन्हनि सभिनी खे असांजो इहा ई दुआ आहे त अलाह उन्हनि खे बि जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। ऐं उन्हनि जा माइट हेसिताईं सब्र जेको कंदा आहिनि, अञा डबल सब्र कंदा वञनि, छो जो चवंदा आहिनि न त ज़िंदगी हिकु अहिड़ी शइ आहे जेॾीमहिल तव्हां बंदि था थी वञो त तव्हांखे केरु कोन थो चए त हीअ आपा मरी वई। चवंदा आहिनि ई लाशो, मरी वियो माण्हू, लाश पई आहे, वञे पई। जंहिंमहिल तव्हां थोरी देरि वेहंदा आहियो, कफ़न दफ़न ॾींदा आहियो त हिकिड़ो सब्र, जंहिंमहिल ॿाहिरि वेंदा आहियो कढी उन लाश खे त भई हाणे वञे पई पंहिंजे आराम गाह ॾांहुं, आख़िरी आराम गाह ॾांहुं, त ॿियो सब्र। टियों सब्र जॾहिं कांधी वापसि ईंदा आहिनि त हिकिड़ो ॿियो सब्र। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू सां सोग जा 3 ॾींहं। सो इहे 3 ॾींहं गुज़रंदा क़यामत जा आहिनि, अलाह सभिनी खे सब्र ॾे। सो नंढड़ी साई था खणो, वरी वापसि था अचूं। जी वेलकम बैक। तूं ईअं कर, पंहिंजो दर्द मूंखे ॾेई छॾ, तूं ईअं कर, पंहिंजो दर्द मूंखे ॾेई छॾ, पोइ आऊं ॼाणा, पोइ मां ॼाणा। दर्द ॼाणे, दवा ॼाणे ऐं ख़ुदा ॼाणे। ईअं ई कोशिशि कयो, दर्द वंडियो।
सो असां वटि वेठल आहे मुंहिंजी प्यारी दोस्त साइमा इरफान। सो साइमा इरफान खे चवंदसि साइमा अॼु तव्हां वेठा पियो मुंहिंजे पासे में ई, ऐं चवां थी मुंहिंजे तव्हांजे पासे में ई वेठी हुजां ऐं वेठे वेठे तव्हां खां पुछां तव्हां बोटल्स बि खणी वेठा आहियो। पहिरीं त तव्हांखे वेलकम था कयूं, अस्सलाम वालेकुम। पोइ तव्हां खां इहो था चऊं अल्हम्दुलिल्लाह, बसि आपा शबीरा चन्ना जो तव्हांखे ख़बर आहे डेथ थी अलाह हुननि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम ॾे। पर हाणे तव्हां ही जेकी बोटल्स खणी वेठा आहियो, हाणे मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो ई बोटल्स खणी डायरेक्ट तव्हां हिन ते वेही रहियो, तव्हां छा कराइण वारा आहियो असांखे, या मूंखे तव्हां बोटल्स खां खणी उछलाइण जे करे जल्दी जल्दी उछलाए भॼांसि गोलते फिरते फिरते साइडा लगी वियो। ये देखिए, ये देखिए हर कोई यूज करता है। हाँ। बाहर निकलते हुए घर में कभी, और इसकी हर वक्त जरूरत होती है। पानी वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि पहले मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर कहते हैं रिमाइंड करवाने, अच्छी चीज बार बार रिमाइंड करवानी चाहिए ताकि जो है आपको याद रहे। हाँ, इसके लिए क्या है कि आप जो है इससे बहुत से काम ले सकते हैं। पानी तो आप पी सकते हैं इस बॉटल से, उसके साथ अपने जो है मसल्स को टाइट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये आप इसका यूज कैसे करेंगे तो वो आज मैं बताती हूँ। जबरदस्त। अपनी लेग्स को इस तरह से थोड़ा सा, आप स्टूल थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मुझे, अगर इससे थोड़ा सा नीचे होता तो अच्छा होता, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नीचे नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ी अपनी लेग्स को खोलूंगी और दोनों हाथ इस तरह से रखूंगी। ये देखिए, ये ऐसे फुल स्ट्रेच करते हुए इस तरह से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड होल्ड करते हुए इस तरह से एक हाथ ऊपर जाएगा और एक हाथ ये ऑपोजिट जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो है फेस लिफ्ट होगा, आपके साइड के जो है मसल्स वो टाइट होंगे, शेप बनेगी, और आपकी ये समझो फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी साइड, ये जितना आप नीचे जा सकते हैं आप नीचे जाइए, लेग्स को खोल दीजिए इस तरह से, ये वाला पोज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, इसको 30 सेकेंड के होल्ड से आप कर सकते हैं, दोनों आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। ठीक है, इसी तरह से दोनों हाथ ऐसे रखिएगा। 1 2, या ऑपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ये एक्सरसाइज ऐसी है, आपके एनर्जी को एकदम से बूस्ट करेगी, आपके मूड को बहुत अच्छा करेगी, आपकी लेग्स की बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और इसके अलावा और बहुत सी एक्सरसाइज हैं कि जो हम कर सकते हैं स्टूल पे बैठ के, नीचे बैठ के। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा नी का प्रॉब्लम है तो वो नीचे बैठने में उनको मुश्किल होती है, तो वो क्या करें कि स्टूल पे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, सोफे बैठ जाएं, तो ये वाली एक्सरसाइज ईजीली कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला पोज इस तरह से रखेंगे, ये लेग को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये करेंगे इस तरह से, और एक हाथ ऐसे रखते हुए एक पीछे करेंगे, और इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसकी एक और पोज भी आप इसी तरह से ये हाथ ऐसे ऊपर रखते हुए और ये भी कर सकते हैं, फेस को ऊपर करते हुए। ठीक है, तो ये समझो आपके डबल आपको इससे फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि आपका फेस तो लिफ्ट हो रहा है, आपके आर्म्स बहुत जो है वो सैगीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और बहुत खूबसूरत सी जो है एक शेप बन जाएगी आपकी जो है आर्म्स की। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड भी यही होगा, ये। और इसके भी वही चीज़ बता रही हूँ कि जैसे फेस अगर ऊपर करेंगे तो आपको डबल ट्रिपल फ़ायदे होंगे, अगर नीचे करेंगे तो ये आपकी नेक पे प्रेशर काफ़ी आएगा। तो ये समझो आपकी ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज है, आपकी नेक का भी मसाज हो रहा है, आपके फेस का मसाज हो रहा है। फेस ऊपर करेंगे तो आपका फेस लिफ्ट हो रहा है। तो इसको यही 30 सेकंड की काउंटिंग से 30 जो है सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, 10 की काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये तो ऐसी एक्सरसाइज है कि आप कभी भी किसी वक्त भी ये आप कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि खाना आपने खाया है नहीं खाया, पेट, क्योंकि हम पेट की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आर्म्स की और अपनी लेग्स की कर रहे हैं। तो ये आप किसी टाइम पे भी कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 टाइम भी कर सकते हैं, 5 टाइम भी, जितना जब आपके पास टाइम हो
ये एक्सरसाइज आप घूमते फिरते कर रहे। सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त। आप टिप बिल्कुल। ऑफ द डे क्या बता रही हैं आज? टिप ऑफ द डे यही कि गर्मियों के हिसाब से ये कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं, और अगर जिन लोगों की बॉडी में नमकियात कम हो जाती हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो क्या करें, स्कंजबीन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप लेमन 1 गिलास पानी लें, नॉर्मल लें, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिएं, ठीक है। उसके अंदर हाफ लीमू निचोड़ लें आप, और काला नमक यूज़ करें, दूसरा वाला वाइट वाला नहीं यूज़ करें। मतलब हाँ। चीनी के बगैर वाला जो होता है चीनी ना, के क्योंकि बगैर बहुत से लोग या- शुगर के मरीज हाँ, या बहुत से डाइटिंग के बिल्कुल, चक्कर में नहीं करते, बिल्कुल दोनों चीजें डाइटिंग, होती हैं। लेकिन आप वो हनी डाल सकते हैं उसमें, वो ओके। नुकसान नहीं देता। अच्छा, और वो या- तो शुगर वालों के लिए भी डेली नहीं, अगर कर वो रहे हैं एक नहीं, उस शुगर Limit। वाले, हाँ शुगर वाले ना यूज करें, लेकिन ये कि अगर जिन लोग को खट्टा लगता है, गला जिन लोग का ओके। खराब हो जाता है, थोड़ा सा ऐड करने में कोई मुजायका नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं यूज बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, तो हल्का सा, या मैं तो क्या करती हूँ, शक्कर यूज करती हूँ, चलो। गुड़ यूज करती हूँ, शक्कर यूज करती हूँ, इस तरह की चीजों में, इवन चाय में भी, तो ये कि वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं देता। तो हर चीज की ज्यादती, कोई भी अच्छी चीज है जो आप खाते हैं, वो हर चीज की ज्यादती वो बुरी है, तो क्या लिमिट बात में है, रह के खाएं। छा गाल कही थी, हर शइ जी ज्यादती हुई छे हम न तव्हांखे। एॾो मिठो न थी त केर हाँ। गिही वञनी, एॾो कड़ो न थी त केर तुके छॾनी, बिल्कुल। तुके सां मुराद उछलाए छॾनी। हालांकि अजीब आहे इहो लफ़्ज़, पर हाँ। चाहे जुमिलो ठहे ई ईअं थो, तंहिं करे इहो ॻाल्हायोसीं, पर कोशिशि पूरी हूंदी आहे त ईअं अहिड़ो कुझु न ॻाल्हाइजे। सो थैंक यू सो मच साइमा। Most welcome. वञूं था नंढड़ी Most साई welcome. इधर वरी वापसि था अचूं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। चवंदा आहिनि त दुनिया जो त कमु ई आहे मुश्किलुनि में विझणु, हडल्स पैदा करणु, ऐं मुंहिंजे रब जो कमु आहे उन मुश्किलुनि मां उहे रस्ता कढणु जेके असांखे जेको आहे उन राह जी तरफ़ वठी वञणु जंहिंमें हडल्स, मुश्किलातूं, परेशानियुनि खे पासे ते करे ऐं पंहिंजी मंज़िल मक़सूद ताईं पहुचाइणु। अहिड़ा ई हिकु माण्हू असां वटि मौजूदु आहिनि जेके फलाई इदारे में कमु कनि था, पर उन्हनि जी सोच इहा आहे त उन्हनि जो कमु आहे त आउं ॿियनि जे लाइ जेके हडल्स आहिनि उहे कोशिशि कयां त कढां, उन्हनि खे उन्हनि मां कढां, ऐं कहिड़े लिहाज़ सां कढां कि उन्हनि खे माज़ूर न ठाहियां त अचे ही वठो, छो जो मुंहिंजो फलाई अदारो आहे, अचे ही वठो अटो, ही वठो चांवर, ही तव्हां खाओ। हा, मुश्किलुनि में बि वक़्त ते कमु ईंदा आहिनि, ईअं कोन्हे, सभु कुझु कंदा आहिनि, पर फिल वक़्तु भई ही खण, तूं घर में खाराए त सही, पर असुलु कमु आहे तूं अचु, तोखे जॉब्स जो आउं जॉब्स वठी थो ॾियां, या कमु अहिड़ो सेखारियां थो जो तूं वञी उहो कमु करी, उन में आउं तुंहिंजे लाइ मदद कयां थो, पर फिल वक़्त जो खाधो जेको मूंखां पुॼे थो, आउं तुंहिंजी मदद करण लाइ तयारु आहियां, मुंहिंजो इदारो मदद करण लाइ तयारु, छो जो उहे उनजा चेयरमैन आहिनि, ऐं उन्हनि जे पंहिंजो ईअं चऊं त गियर ट्रस्ट जे नाले सां हुननि इहो इदारो क़ाइमु कयो आहे, उन जा पाण चेयरमैन आहिनि, ऐं कॾहिं इदारो क़ाइमु कयनि, छा सोच रखी इहो इदारो क़ाइमु कयनि, छा अहिड़ी ज़रूरत हुई त उन्हनि खे इदारो क़ाइमु करणु घुरिजे, इहे सभु ॻाल्हियूं उन्हनि खां हुननि जी ज़ुबानी पुछंदासीं। सो वेलकम था कयूं, असां वटि मौजूदु आहिनि मोहम्मद इखलाक अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक? जी अल्लाह करम है आप है ना? सुनाइए। ठीक सिंधी है। मुझे लग रहा है आप जिस तरीके से सुन रहे थे तो समझ रहे हैं। हाँ। चले, मैंने सारी गिलाएं कर दी, बिल्कुल। आपने सुन ली ना, बहुत गुड है। वैसे भी कहते हैं जो भी बुराई करनी हो सामने करो, पीठ पीछे तो करते ही बिल्कुल गिला कंदा आहिनि बिल्ला, असां बिल्ला बिल्ला थोड़ी कयूं, असां त सुठा सुठा माण्हू आहियूं, जेको बि चवणो आहे मुंहं ते चओ, पर हाणे अहिड़ो बि न चओ जो कंहिंखे तकलीफ़ पहुचे। सो सर खां ॻाल्हि आगाज़ था कयूं प्रोग्राम जो, सर खां था पुछूं। जी सर, जी क्या ऐसी वजूहत थी कि आपको देखिए ये ट्रस्ट हाँ मैं का आपको मतलब वजूद रखना जी पड़ा, मैं जो मुझे रखना मैं चाहिए? आपको बताऊं, इसके पीछे एक अच्छी सी कहानी है। जी, बिल्कुल। ठीक है ना, वेरी नाइस स्टोरी बिहाइंड दिस। तो ये पहले तो मैं बताऊं कि गियर क्या चीज़ है, ठीक है, गियर, ऑलराइट, ये क्योंकि जरूरी नाम है, इसको अजीब मैं है ना, explain- गाड़ी का हाँ। गियर लगाना। हाँ, उस पे भी एक कहानी है, तो वही मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है जी। तो अच्छा इंटरेस्टिंग होगा ये टॉक। तो गियर से बनता है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। ओके। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो यहीं से इसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं, विजन निकलता है, इसका मिशन निकलता है, ठीक है। तो गियर मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों को एक मछली देना नहीं है, वो कहते हैं ना कि डोंट गिव अ फिश टू समवन,
लेकिन उनको फिशिंग करना सिखा दें, ठीक है एग्जैक्टली राइट। तो इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है एंड विथ डिग्निटी, इज्जत के साथ, विद डिग्निटी। ये दो जो है ना इसके कोर, इज्जत नफ्स भी कायम होना, इज्जत नफ्स उसके मुतासिर ना हो, इज्जत नफ्स मुतासिर हो गई तो फिर तो मसला खराब हो तो कर गया। देते ना, भीख दे दी जान छुड़ा ली। हाँ, मसला खराब हो हमने गया। अपना सवाब जीत लिया, उस बेचारे को कुछ देके। हालांकि ये काम देना, ये काम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसका आइडिया ऐसा आया था कि 1 मिनट में इस पे लूँगा कि ईदी साहब के सेंटर में ना खातून अपना बच्चा छोड़ गई थी। 2009 की बात है, 2009 की। ये अपना बच्चा छोड़ गई तो उनको ढूंढा गया, मिल गई। तो ईदी साहब ने और भी माशरे के जो लोग हैं उन्होंने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, अपना न्यू बॉर्न बेबी कौन सी माँ जुदा करती है। उसने कहा कि जी बच्चे को दूध पिलाने को कुछ थे ही नहीं घर पे, ठीक है जी, इतनी गुर्बत है। तो हमने कहा चलो ईदी साहब के सेंटर में डाल देती हूँ, तो इसको पाल लेंगे ईदी साहब को, बच्चा पल तो जाएगा वो। खैर उनकी काफ़ी मदद की गई। और वो तो होता है कि फिर ऐसे वाक़यात जब आपकी नज़रों में आते हैं तो एक ड्राइंग रूम टाइप की डिस्कशन शुरू हो जाती है माशरे में। जैसे आजकल भी जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस पर डिस्कशन हो रही है, ठीक है। बिल्कुल। तो एक ड्राइंग रूम डिस्कशन हुई, तो हम लोग भी 4-5 दोस्त थे, तो उन पर एक डिस्कशन हो गई। तो मैंने कहा भाई देखो बात दरअसल ये है कि ये डिस्कशन, एंडलेस डिस्कशन करने का ना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। यू नो द सिनेरियो विल स्टैंड एज इज, कुछ होगा नहीं उससे। तो चलो हम अपने हिस्से की कोई शमा जलाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हम क्या करें। तो हमने कहा भाई देखो शायद ऐसी ख़वातीन को हम ढूंढते हैं जो शायद कभी ईदी सेंटर में जाके अपना बच्चा ना छोड़ जाए। हैं 3-4 ऐसी ख़वातीन को ढूंढते हैं और 10-10 हज़ार रुपये हमने डाले और हमने सिलाई मशीन ख़रीदी 4 जूकी की, सेकेंड हैंड सिलाई मशीन। क्योंकि आपको पता है सिलाई मशीन जो होती है ना वो ख़वातीन की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एंड एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी टूल है, ये स्ट्रॉन्ग टूल। और इसकी जो है ना 1 महीने में उसकी कॉस्ट निकल आती है 1 से 1.5 महीने में। जो भी आप उनको देंगे ना, मतलब 15,000 की मशीन है तो खातून 15,000 रुपये शायद 2 महीने में कमा लेंगे। तो इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इट्स नॉट मोर देन 2 मंथ्स, ठीक है। ये बहुत पावरफुल टूल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गरीबों के लिए। तो खैर हमने जाके कोरंगी के एरिया में ना 4 ख़वातीन को ऐसे ढूंढा और हमने कहा कि जी आपके घर के हालात क्या हैं वगैरह वगैरह। तो हाँ इन्वेस्टिगेट थोड़ी बहुत मामूली, क्योंकि गरीब दूर से नजर आ जाता है। गरीबों को ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़े खुली किताब की तरह। हाँ खुली किताब की तरह होते हैं। उनको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके उनकी अना को मजरू करने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं करते ये, ठीक है, हम नहीं करते। तो वो 4 ख़वातीन उन्हें मिली, तो हमने उन 4 ख़वातीन से कहा कि चलें आपको हम मशीन देंगे, आपको कपड़ा सीना आता है, मोहल्ले से काम मिल जाएगा, दर्जी से काम मिल जाएगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं तो 5 ही सी लीजिएगा। और वाकई यहाँ तो बड़ा ये काम चलता है, ठीक है। तो हमने कहा मगर ये जो है ना फ्री कप ऑफ टी नहीं है। खाना उनकी अना को मजबूर नहीं होने देना ना, तो फ्री कप ऑफ टी नहीं है। मतलब हमने उनकी लैंग्वेज में बताया कि आपने जो पैसे कमाने हैं उससे 1,000 रुपये जो है ना आपने हमें वापस करना है, ठीक है जी। वाह। हाँ मतलब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इस समुंदर में ना सब गरीब अमीर सब शामिल हों। वाह। और उसमें जो है ना अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि अमीर शामिल हो सकता है, गरीब शामिल हो सकता, ठीक है। उन ख़वातीन ने कहा ठीक है जी, अगर हम 5,000 रुपये कमाएंगे, 4 कमाएंगे तो 1,000 आपको हम वापस करेंगे, ठीक है। 2 महीने के बाद उन्होंने हमें खुद फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमें 5,000 रुपये हमने अर्निंग किए, आप ऐसा करें 1,000 4,000 रुपये हमारे पास आ गए, ठीक है जी। वो जिसकी लेकर दी थी वही वापस आ गई। अच्छा हमने उनको ये कॉन्सेप्ट दिया, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा कि देखें ये पैसे हम अपने बैंक अकाउंट में डालने के लिए नहीं ले रहे हैं। सही बात। ये कर्ज की वापसी नहीं है, ये कर्ज है ही नहीं है, बल्कि हम इसलिए ले रहे हैं कि आप जैसी कोई और बहन को ले आइए, कोई भाई को ले आइए, कोई मामू को ले आइए, कोई चाचू को ले आइए, हम उनको एक और मशीन दे देंगे। वाह। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के तहत जो है ना ये माशरे में बेहतरी का काम जो है ना एक प्रोसेस में शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी जगहों पे कुछ ख़वातीन जो है ना अपने किसी बहन को लेके आ गई, तो हमने उनको मशीन दे दी, थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस करके उनको दे दी, मशीन दे दी। या वो कोई और काम करना चाहती हैं तो वो उस तरह दे दी, जो भी उनको हाँ कर सके प्रोवाइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो है ना इस तरह से वजूद में आया 2009 में, ठीक है, जिसमें इनफॉर्मल तरीके से चलता रहा। उसके बाद 2017 में हमने इसको एक ट्रस्ट की शक्ल दी, क्योंकि हमारे कुछ, मैं IBA का पुराना ग्रेजुएट हूँ 1981 का, तो हमारे जो IBA के जो साथी थे IBA के, तो वो बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे कॉर्पोरेट में, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, ठीक है जी। अब इसमें
एक मॉडल तो ये है कि जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं, और इस वक्त तकरीबन 1000 फैमिलीज़ को पर मंथ, 1000 फैमिलीज़ को एक महीने के अंदर जो है ना हम उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ तो बात आ गई लेडीज की, अगर हम बात करें बच्चों की या मर्दों की, तो उसके लिए क्या? नहीं, वो इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं। ओके, वो चाहे तो हाँ। दर्जी का काम यानी कि टेलर का काम करे, इसमें या कुछ और चीज करना चाहते हैं तो जी। उसमें, और बच्चों के लिए हाँ, बच्चों का ऐसा है कि देखें, एक मॉडल तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपने की, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 रुपए वो कमाने लग गए, सही। ठीक है। ये एक शॉर्ट रन मॉडल है, ये शॉर्ट रन है, ठीक है, जिससे वो बंदा जो कमा रहा है, जो कर रहा है, वो उसके हालात वैसी के वैसी तकरीबन प्लस माइनस हो जाएंगे, लेकिन कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हमने इस मॉडल में एक और इंटरवेंशन डाली है, और वो ये है कि उनके बच्चों को ना मिडिल से लेकर, सेकेंडरी से लेकर आला तालीम की तरफ ले जाएं। वाह, तो अगर आप आला तालीम जैसे अपने बच्चों की तरह उनको ले जाएं, ठीक है जी, तो अगर उनके बच्चे अगर 8वीं जमात में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो हम वहाँ से कैच करते हैं उनको, और कैच करने के बाद जो है ना हमारी डोनर की और हमारी कमिटमेंट है कि ये बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहेगा, NED में पढ़ना चाहेगा, डॉ मेडिकल में पढ़ना चाहेगा, IBM पढ़ना चाहेगा, CBM पढ़ना चाहेगा, कहीं भी पढ़ना चाहेगा, राइट, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करेगा। ये पॉवर्टी एलिवेशन का जो है ना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, विच इज़ एजुकेशन, राइट। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू द इकोनॉमी ये है कि जनाब आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करें, जो मैंने आपको एक मॉडल बताया। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन कोई 100 के करीब बच्चे जो है ना वो इंडस नर्सिंग जो है, नर्सिंग स्कूल जो है, वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, 100 फंडेड बाय लोकल डोनर इन कराची। फिर तकरीबन कोई 200 बच्चे जो है ना वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें NED है, डॉ मेडिकल कॉलेज है, CBM है, ठीक है जी, इस तरह के इदारे हैं, IBA के भी कुछ बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 500 प्लस बच्चे जो है ना वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो बच्चे हैं ये असल में वो रोशनी की किरण है, यू नो, इन द टनल, राइट, जिससे लॉन्ग टर्म पॉवर्टी एलिवेशन जो है ना निकल के आएगी। ये दो कोर मॉडल है इस जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस के। अच्छा, एक चीज और भी सुनिए कि घर में आप कोई घर शर बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है? हाँ, देखें, जो फ्लड में जब लोगों के घर बह गए थे अभी फ्लड में, राइट, तो हमारे को डोनर हैं, तो उन्होंने जो UK में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि जी ये गरीब लोगों की जो हालात हैं जो रहने के लिए, तो मैं खुद गया उन इलाकों में। इंटीरियर सिंध में भी हमारे बहुत सारे शहरों में, टाउन्स में जो है ना हमने चैप्टर खोले हुए हैं, जिसमें उमरकोट में हमने सबसे पहला चैप्टर खोला था। उमरकोट मैं जाके गया 2 दफ़ा 3 दफ़ा मेरा जाना हुआ। अगर आप वहाँ के लोगों की जो लिविंग है अगर आप देख लें ना, तो अल्लाह ताला को ना सजदे से आप सर नहीं उठाएंगे। हाँ, मैं आपको ये बात दावे से कहने होते हैं, अल्लाह अकबर। हाँ, आप सर नहीं उठाएंगे जिस तरह से वो रह रहे हैं वो लोग, ठीक है जी। मसलन एक छोटी सी जगह है, फर्ज करें उसको ही घेरा हुआ है, घेर के कपड़े शपड़े जैसे डाले हुए, राइट, और वो उनका घर है, ये इस तरह के उनके घर है, या झाड़ यानी झाड़ी वाड़ी के जरिए कुछ ऐसे घर बना लिए, ठीक है जी, राइट। तो मैंने जाके ये देखा, तो अगर आप कोई इकोनॉमी हाउसिंग स्कीम रन करें, गवर्नमेंट भी रन करें, मतलब एक NGO तो रन कर रहती है, इट रिक्वायर्स ओनली 200,000 रुपीज़ मैक्स, जिसमें क्या होगा, एक कमरा जिसमें 3-4 चारपाइयाँ हो जाएंगी, एक उसके साथ में अटैच किचन, ओपन किचन, क्योंकि वो ओपन में होता है कि अच्छी चीज़ होती है, वो मतलब उसमें वो नहीं आती, और एक बड़ा सा बरामदा, हाँ बरामदा, ठीक है जी, राइट, उर्दू में बरामदा, वेरांडो सिंधी में, हाँ, वो बड़ा सा बरामदा, ठीक है। वो जो लोग 3-4 लोग घर के अंदर रहते हैं वो तो अंदर रह रहे हैं, रिहाइश, और ये जो रात में उनके गप लगाने की भी जगह है, और उसमें सोते भी हैं, वो रात में वो उसमें आराम भी फरमाते हैं। कुछ लोग वहाँ पे बिस्तर डाल के सो जाएंगे, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है तो ठंड होती है, ठंडक होती है, बेहतर होता है वो, ठीक है जी। और सामने जो है ना वो एक खवातीन का बाथरूम अलग, और मर्दों का बाथरूम, बच्चों का मर्दों का बाथरूम अलग, ठीक है जी। इसकी जो, और साथ में सोलर पैनल के थ्रू लाइटिंग, जहाँ पर उन देहातों में लाइट्स नहीं है, ठीक है जी, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है कि जी उन इलाकों में लाइट आएगी इन द शॉर्ट रन, राइट।
आएगी नहीं, बहुत बहुत महंगी, 10-20-50 साल लग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो हमने कहा कि नहीं, इनको भी फीलिंग हो कि अच्छी क्वालिटी लाइफ कैसे गुजारी जाती है। हाँ, तो उस क्वालिटी लाइफ के लिए उनको हमने सोलर पैनल के थ्रू एक पंखा, एक किचन में बल्ब, एक बाथरूम में अच्छा, बल्ब। एक रूम, हाँ, एक बरामदा और बाथरूम, किचन, वो सबके अलग अलग, यानी कि अलग अलग एक, हाँ, बरामदा सहन के अंदर हाँ, छोटे सहन, से। जी। तो इस पे कितनी कॉस्ट आ गई 2 होगी? लाख 2 lakhs की, अभी आप 2 lakhs की बात 2 कर रहे थे ना, वही वाले। और इसके अंदर वो, तो आप मुझे बताएं अगर अच्छा, वो छत किस चीज की अच्छा, बनी? छत जो होती है ना, वो एक टेक्निक होती है सिंध में, आप तो खैर सिंध हाँ, में वो होती है। वही लांडी वाली, उसी के कहलाती बने, है। हाँ। लांडी कहलाती है, लांडी। वो ऐसे ऐसे चौरा, होती है जो चौरा हाँ, हमारे यहाँ सिंधी में चौरा कहते हैं, वो गोलाई शेप चौरा, में आपने बनाया? हाँ, हाँ जी, या गोलाई वो- में नहीं, नहीं, वो यूं। वो हट वाला हाँ, स्टाइल। हट वाला जो ओके। यूरोप में होता है। आपने कहा कि चले हम थोड़ा, हमारे जो यूके के बंदे हैं, तो हम UK लोग भी वही थोड़ा अगर कर उसको देते आप हैं। रेड पेंट कर देना तो ऐसा हमारे लगेगा, मरी में आप देखते हैं यही लुक बहुत ज्यादा हाँ, चल रहा है, तो खूबसूरत लगता है वो। क्योंकि बर्फबारी होती है, यूं बह के चली जाती है, पानी ये बह के उसके चला इसमें एक जाता और है। भी एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये है कि अगर आप उन घरों के अंदर जाएंगे ना, तो गर्मी में ना ठंडा होता है वो। हाँ जी, इट्स वेरी कूल बिल्कुल इनसाइड, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसके अंदर क्या कहते हैं, सर्दियों में तो वो गर्म होता है, सर्दियों में गर्म होता है, राइट। यानी कि कितना बंदा नेकी कमा लेता है, 2 लाख में आपने एक अच्छा सा घर एक गरीब को दे दिया, और जबरदस्त उसी के अंदाज का वहाँ जो लोग रहते तो ठंडा भी रहे, तो कितनी अच्छी बात है, कितनी जबरदस्त। तकरीबन कितने घर माशाल्लाह से बनवाए? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है ना, अभी इंशाल्लाह ताला, अभी तो हमने 30 घर प्रोसेस में है, जबरदस्त। 30 घर प्रोसेस में है, लेकिन इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता है कि जो भी है वहाँ के किसी एक को भी छोड़ना नहीं है, सबको दे के जान छुड़ानी है। देखिए, इसमें होता क्या है कि ना, आप नियत करें, हाँ, रास्ते खुद ही निकलते। मैंने अभी ये कहा ना कि लोगों का काम है हर्डल्स पैदा करना, हाँ। मेरे रब का काम है रास्ता निकालना, आसानियां बनाना। हाँ। आप तो एक नियत पैदा, हमने तो कहा था कि एक आध घर बना देंगे, ठीक है जी, लेकिन जो नियत वही मुराद। वो सर्किल घूमना शुरू हो गया जी, लोग आने शुरू हो गए, ये राइट। आप मुझे बताएं ना, 2 लाख रुपए के जो लोग, जो उनके पास अल्लाह ताला ने उनको रिसोर्सेज दी हुई है, या फॉर दैट मैटर कोई बड़ी बात नहीं है ये। 2 लाख रुपए की वजह से वो एकदम से वही बात के एक घर के 2 लाख रुपए इस तरह करके भी 10 लाख भी दे तो 5 घर तैयार है, और इसी तरह कोई इस तरह में खड़े हो जाए तो पता नहीं कितने घर बन जाए। देखिए, इसके अंदर एक और भी इम्पोर्टेंट है, इस्लामिक जो माशी निज़ाम है ना, वो ये है कि जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, ठीक है जी, तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि भाई जो जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, उसमें एक और भी एलिमेंट है। लोग कहते हैं बड़ी महंगाई है, वो है, सारी दुनिया में है, लेकिन मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि आपके पास कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ है, मेरे पास तो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब है, अगर मैं 50,000 खर्च करता था तो मैं 75 भी खर्च कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने कहा देखिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनके लिए जिनके पास 15 थे, अब वो 15 में उनका घर नहीं चल रहा है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप उसमें से भी 10 निकाल कर उसके 15 में 10 ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर अब एक पूरा माशरा इस निज़ाम के अंदर शामिल हो जाए तो क्या बात है, तो गुर्बत खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बस ये कि टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए और वो नियत रख के आगे कदम बढ़ना चाहिए। तो सेगमेंट सिस्टम में आपको पता है, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, जी। बहुत दिल से अंदर से टच होने वाला, क्या हर किसी को इसी तरह के इदारे चलाने चाहिए, चला सकता है? हर आदमी चला सकता है। देखें कि अगर Easily? हाँ, इजीली मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो गरीब आदमी की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपको पता है कितने पैसे चाहिए आपको? 30 से 40 हज़ार रुपये। तो आप बताएं, कराची ले लें या लाहौर ले लें, आप या बड़े बड़े शहर, वो किस तरह, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करें हाँ, ताकि हमारे व्यूअर्स आप को सोचे जनाब अली कि आप एक फर्ज करें एक सिलाई मशीन लेते हैं आप, सब थोड़ी देर के लिए, जहाँ से मैंने शुरू की थी, सिलाई मशीन आती है हाथ वाली जो आती है ना, 15,000 रुपये में, स्टैंड आता है उसका 2 से 2,500 रुपये, 17,000, चलें 20,000 रुपये, बाकी और कैंची वैंची ये सब रख लें, ठीक है। तो 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से वो खातून अगर एक जोड़ा रोज़ाना सी दें और 400 रुपये उसको मिल रहे हैं गुर्बत वाले इलाके में, नहीं, आजकल तो वो गुर्बत वाले इलाके में 500-600 500 मिलते हैं ना, चले मिनिमम 500 रुपये ले लें, ठीक है। तो 5 या 15,000 रुपये उन्होंने कमा लिए महीने के, एक घर में सारा काम करते हुए, अपने बच्चों की खिदमत करते हुए, हस्बैंड की खिदमत करते। अच्छा, ये चीज तो आपने वो बताई, बस मुझे अच्छा, ये समझाएं कि आप जो इदारा चला रहे हैं, जी। हर किसी के बस की बात है ये इदारा चलाना? अच्छा, हाँ, वो भी ये चीज जवाब मुझे बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये। देखिए, हमने ये इदारा शुरू किया, मैं खुद अकेला, हाँ ना, वही तो अकेला, मैं वही ठीक है? बात कर रही हूँ ना, और आसान है। हाँ, सुने, 20, 10, 15 साल हो गए ना, अब मेरे पास, और 40,000 रुपये शुरू किया
और कोई फंडिंग कहीं से आई नहीं, किसी गवर्नमेंट की, किसी वर्ल्ड बैंक की या किसी कोई फंडिंग नहीं थी। खुद ही करना है। ये खुद ही सेल्फ जनरेटेड फंड है। एग्जैक्टली। सेल्फ जनरेटेड फंड के थ्रू जो है ना इसको आहिस्ता 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 अब शुरू किया, राइट। अब हमारे पास 100 एम्प्लॉइज हैं कराची में, साफ मंजिल आसान। हाँ कराची में और इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में भी है, ठीक है जी। तो ये आप देखें कि अल्लाह ताला जो है ना, आप सिर्फ आप नियत करें और पहला कदम उठाएं, फर्स्ट एक्शनेबल पॉइंट ले आप, तो फिर सब कुछ फिर हो आप जाता खड़े है रहें। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस पे जम के खड़े रहें। देन यू मस्ट स्टैंड देयर कि एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव एंड अल्लाह Yes. मियां विल मेक इट यू नो Yes. इजी। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो हमें तो यकीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह ताला कहता, अल्लाह ताला करम है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है ना इस नेक काम के लिए, जबरदस्त। बस इस काम में हमारा हाथ पकड़ के बस। रखना। यानी कि ये अल्लाह ताला ही करवा रहा है। सो मच, बहुत अच्छी बात है। बड़ी दिल तो करता है बातें सुनते हैं, क्योंकि जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, और दिल चाहता भी है कि इस तरह की बातें हो, क्योंकि जो दिल से टची बातें होती है बड़ी अच्छी लगती हैं। जी। सो जेको आहे इखलाक़ मसाब जूं ॻाल्हियुनि मां वञी इहो लबो लबान या ईअं जो त निचोड़ इहो निकितो आहे त को बि शइ आसान कोन्हे, मुश्किल आहे, इंतिहा मुश्किल आहे, पर आसान आहे जे अगरि तव्हांजी नियत उन कम ते पकी आहे, मूंखे करिणो आहे, ॼमी विहणो आहे, स्टैंड खणी विहणो आहे, त पोइ रस्ता बि साफ़ रहंदा, तव्हां बि ख़ुशि, ॿिया बि ख़ुशि, ज़िंदगी बि आसान। सो वञूं था नंढड़ी साईअ ताईं वरी वापसि था अचूं। सजन ऐ सोने सजन ऐ सोने कहे अड़ोसी विसरे ना है फतनी के होए वतन जनी विसारियो हो परिचन शाल हो परिचन हो परिचन शाल पवार ढोला बरसा परिचन शाल पवार परिचन परिचन हो परिचन शाल पवार ढोला मारू मुसा परिचन शाल पवार। परिचन शाल पवार डोला मारू मुसा परिचन शाल लतीफ चवे मियाँ लाइक लाल लतीफ चवे मियाँ सारिया बेटी संघार ढोलिया मारू सफर शाल पवार परिचन शाल पवार ढोलिया मारू मुसा परिचन शाल पवार।
re sa re ni re sa re ni re sa re ni da ni pa da ma ba ga ma da ba da ma ba ga ma ba ga ma re ga re sa ga de ga re sa ga de ga re sa ga de ga de ga de ga de ga de ga de pa 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 ga ba ga da 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 pa da ba ni 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 da ni da sa da 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 ni re sa re ni re sa re ni re sa re ni sa da ni pa da ma ba ga ma da ma ba ga ma ba ga ma ga re sa da ni 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 sa da ho la mya ho मच कचेरी याद अची वई सियारनि वारियूं त छा मज़ो छा एंजॉय कंदासीं। पहिरीं त तव्हांखे वेलकम था कयूं जंसार, माशाल्लाह एॾी सुरीली सुठी सुहिणी कोयल त तव्हां कोन आहियो, पोइ कहिड़ी कूक चऊं तव्हांखे, कहिड़ी कूक आहियो तव्हां? असल में जॾहिं रूहानियत अंदर में समाए बि आहे न केॾी त पोइ उहो आवाज़ ख़बर न आहे त अलाए कहिड़ो आवाज़ थी वेंदो आहे, छो त सॼो रंग रूहानियत जो आहे न। रूहानियत जो ऐं ॿियो ॻाल्हि आहे परचाइण जी, त परचनि शाल पावां हिकिड़ा ॿुधाइण वारा ॿिया ॿुधण वारा ज़ोक वारा हुजनि त पोइ कमु पोइ इहा ईअं ई रूहानियत जो रंग ईअं मची या वेंदो उहो आहे। चवंदा आहिनि तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि थी तव्हांखे ॿुधायां त जंहिं महिल आउं समुंड ते वेंदी आहियां त ॿुॾी वेंदी आहियां, हिकिड़ो इहो रूहानियत जी ॻाल्हि ॻाइण जी कयांव। ॿियो समुंड ते पोइ आउं सभु चवंदी आहियां ॻाल्हि ॿुधो, जंहिं महिल आउं समुंड में बिहां ऐं सतनि ते रोहिड़ीअ जे उतां मथां जॾहिं तव्हां बीहो मन पाणी केॾे गौर सां पई ॾिसां, संभालजो त हेठि पई न हुजां त मूंखे झले बीठा हुजो, छो जो एॾो दिलचस्पी सां हुन पाणीअ खे ॾिठो वञो, एॾी रूहानियत सां एॾी दिलि सां जो वाक़ई ख़बर कोन पवंदी आहे इंसानु ॿुॾी वेंदो आहे, हली वेंदो आहे गहराई में, उन गहराईअ में पाण बि गहराईअ में संदरो ॿधी बिहारजो इहो ई हूंदो आहे। अंदर मां मूंखे आवाज़ ईंदी आहे भई तूं हाणे इलाही ज़ोक़ ऐं शौक़ में वेही त हली आहीं, पर छोकिरी संभाले ही प्रोग्राम लाइव आहे ऐं तोखे करिणो आहे रिकॉर्डेड कोन्हे जो होश ॾियारे वरी कराए ऐं वरी कंटिन्यू कयूं। सो इहो आहे लाइफ जो मज़ो, ज़िंदगीअ जो मज़ो, ज़िंदगी बि ईअं ई लाइव आहे। तव्हांखे हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां, पंहिंजे साह खे, पंहिंजी ज़िंदगीअ खे, सभिनी शयुनि खे हिन तिरीअ ते रखी हलण वारा हिकु अहिड़ा माण्हू, अहिड़ा महिमान अॼु असांजे हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, असांजा लेजेंड्स आहिनि, छो जे इन्हनि जे ई कलम सां वॾा इनकलाब आया आहिनि, अहिड़ा इनकलाब जिन मुल्क खे संवारे बि छॾियो आहे, पर जेकर संवारणु चाहिनि, अगरि जे ही लिखनि त तव्हांजी ज़िंदगी खे हुतां खां मरी सो अहिड़े माण्हुनि खां टिॼणु कोन चवंदीसि, प्यारु करणु घुरिजे, छो जो ही प्यार जे क़ाबिल हूंदा आहिनि, छो जो हिननि जो सॼो कमु उन वारी ॻाल्हि त अहिड़ो कमु जेको हींअर जंसार ॻाल्हि कई त रूहानियत, उहो बि पंहिंजे दिलि सां करण वारा आहिनि, पंहिंजी सॼी ज़िंदगी इन्हनि में विञाए छॾींदा आहिनि, पंहिंजी जान जी परवाह किए बग़ैर पंहिंजी फैमिलीअ जो जेको आहे न सोचे ॿियनि जी फैमिलीअ खे ख़ुशि करण जी कोशिशि कंदा आहिनि, ॿियनि जे कमु अचण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं उहे कमु करे वेंदा आहिनि जंहिंजे बारे में तव्हां यकीन कयो त सोचे बि कोन था सघो। सो अहिड़े ई वॾे माण्हूअ सां तव्हांखे मिलाईंदसि, वञां था साईअ ते, वरी वापसि था अचूं। जी वेलकम बैक त असां वापसि अची विया आहियूं पंहिंजे ई घर जे उन ख़ूबसूरत से सजावट वारे ड्राइंग रूम में, ऐं हिन ख़ूबसूरत ड्राइंग रूम में हिकु अहिड़े माण्हूअ खे बि असां जेको आहे मधु कयो, जीअं चयो त पंहिंजी साह हिन तिरीअ ते खणी हलंदा आहिनि बग़ैर सोचे सम्झे। ज़ालूं पुछंदियूं आहिनि असांखे त टाइम ॾियो, सॼो ॾींहुं पंहिंजे कलम खे टाइम था ॾियो, पंहिंजी किताबुनि खे टाइम था ॾियो, या तव्हांखे पढ़ण जो टाइम आहे, या तव्हांखे लिखण जो टाइम आहे, या वरी तव्हांजा उहे कम जेके तव्हांजा जेके आहिनि माण्हू जेको आहे अची था वियनि उन्हनि जा मसइला था हल कयो। असां किथे ऐं वरी कुझु कलम सां अहिड़ा बि ॻाल्हियूं लिखियूं वञिबियूं आहिनि जंहिंजा ख़ौफ़ थींदो आहे। सो यादि रखिजो त इहे उहे असांजा रिपोर्टर, उहे सहाफ़ी आहिनि जेके असांजा लेजेंड्स आहिनि। ही जेके अॼु असां वटि मौजूदु आहिनि इहे प्रेसिडेंट 4 दफ़ा मुंतख़ब थी चुका आहिनि पंहिंजो कराची प्रेस क्लब जा, ऐं उन खां पोइ महिरबानी लख एहसान आहिनि हिननि जा जो
एॾे मन सुबुह सवेर न उथण वारा, सॼी रातूं पंहिंजे ज़ोम में जागण वारा माण्हू, पंहिंजे उन में लिखण वारा माण्हू, पढ़ण वारा माण्हू, पर जेको आहे असांखे टाइम ॾियनि। सो मैं बात कर रही हूँ हमारे प्रेसिडेंट जो 4 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं कराची प्रेस क्लब से। 30 साल का जो 30 साल से ज़्यादा जो है सहाफ़त का तजुर्बा है। उसके बाद शुरुआत जो है इन्होंने एज अ रिपोर्टर स्टार्ट की और फिर सब एडिटर के तौर पे भी काम किया। फिर ये सिलसिला चलता रहा जो आज तक चलता ही रहा है, लेकिन अंदर से दिल तो बच्चा है। तो जब बात बच्चे की है तो बच्चा क्या क्या करता है, तो बच्चा शायरी भी करता है, क्योंकि शायरी किसी के बस की बात नहीं, और जो अगर कर ले तो किसी और ही रूम में होता है। तो उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये ज़िंदगी के हडल्स किस तरह अबूर किए, घर से क्या सुनना पड़ा, बाहर से क्या सुनना पड़ा, खुद से क्या लड़ना पड़ा, दूसरों से क्या लड़के आगे बढ़ना पड़ा, और किस तरह वो हडल्स, वो परेशानियां, वो चीज़ें जहां जान हथेली पे लेकर चलना पड़ा, कैसे वो वक्त निकाला आपने। बात करते हैं और वेलकम करते हैं फाजिल जवेली सर। अस्सलाम वालेकुम सर, की आए हो? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज एक रिपोर्टर, एक सहाफ़ी मेरे सामने, और जो है आज उनसे बातें करेंगे उनके बारे में कि भाई वो क्यों इस सहाफ़त में आए। जब शायरी का दिल रखते हैं तो एक कड़वाहट भी आ जाती है कहीं कहीं पे, और ऐसा कड़वा भी लिखना पड़ता है रिपोर्टर को। तो वो शायर टू यूँ कहें कि पोइट टू रिपोर्टर, रिपोर्टर टू पोइट, ये क्या एक कॉम्बो बनाया है आपने, आप बताएं मुझे। देखिए, जो आप बच्चे की बात कर रही थी जी जी जी। इंट्रोडक्शन में, तो जब ज़ाहिर है बहुत बच्चा था और अपनी टीन एज में था, सही। तो सबसे पहले तो मैंने रंगों से खेलना सीखा। तस्वीरें बनाता था और पेंटिंग करने की कोशिश करता था, रंगों से खेलता था और दीवारों को अपने अंदाज में कलर कर देता था। घर वाले उस पर डांटते भी थे। मैं यही पूछ रही थी कि पिटाई हाँ, पड़ी। पिटाई भी होती थी। यानी इवन अगर वालिद साहब ने नए जूते ला के दिए तो मैं उनमें भी तराश खराश कर देता था। तो अपने तौर पे चीज़ों को, अपने जो इमेजिनेशन होते हैं, तसव्वुरात, उसमें रहने की कोशिश करता था। फिर जब स्कूल जाने लगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो फिर लफ्ज़ों से शनासाई हुई। और लकीली हमारा जो स्कूल था उसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो मुझे पता नहीं क्यों किताबों से बहुत ज़्यादा, यानी निसाब की किताबों से हट के बाकी किताबें पढ़ने का, तो वहाँ मैंने अफसाने पढ़े, शायरी के तमाम जो क्लासिकल शोरा हैं वो सब वहीं पढ़ लिए। तो फिर मुझे भी ये लगा कि शायद मेरा मैदान जो है वो पेंटिंग नहीं है, तो मैं शायरी की तरफ मिसरा कहना शुरू कर दिया। क्योंकि वो बचपन से जो रंगों जी, से जी, खेलना जी। था वो खुलकर, हाँ, दिमाग तो से वो उसमें आ गया। तो फिर शायरी यूँ समझो कि स्कूल ही के ज़माने में 8वीं 9वीं क्लास में मैं बाकायदा मुशायरे पढ़ने लगा था। वाह। तो एक अपने एरिया में रिकग्नाइज। तो फिर जब खैर कॉलेज लाइफ में आ गए, और फिर उसी दौरान मेरी तख्लीक़ात छपती भी थी अखबारों में, मुख्तलिफ़ जराइद में, जो अदबी रसाइल हैं उसमें मेरी गज़लें नज़में छपती थी, अखबारों में मेरे अफसाने इंशाइये छपते थे। तो उसी ने मुझे इस तरफ तहरीक दी कि मैं कोई ऐसा प्रोफेशन की तरफ जाऊं कि जो मेरे इस अपने ज़ौक़ की भी तस्कीन होती रहे और साथ साथ मेरा प्रोफेशनली मैं वो करूं। तो शायद यही वजह थी कि मैं सहाफ़त की तरफ, हालांकि उस वक्त मैंने कोई सहाफ़त बाकायदा पढ़ी नहीं थी, हम तो पॉलिटिकल वर्कर थे, एक्टिविस्ट थे, और स्टूडेंट्स जो यूनियंस हैं उनमें एक्टिव थे। एक दौर होता जी, है तो एक इनकलाब की बातें इनकलाब करते थे। की बातें करने वाला। हाँ, तो लेकिन इस तरह सहाफ़त अमली, मतलब कॉलेज में पढ़ते हुए ही अमली तौर पे सहाफ़त में आ गए। तो अब हमें 30-35 साल हो गए माशाल्लाह से। एक मैंने रिपोर्टर, सब एडिटर से सिलसिला शुरू किया था, और फिर ग्रेजुअली मैं अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करते करते, तो अब मैं मुसलसल पिछले कई
10-15 साल से मैं एडिटरशिप पे हूँ, एडिटर हूँ मैं। माशाल्लाह से। जी, जी। अच्छा, अगर इस वक्त कौन से अखबार अभी से मुंसलिक हैं? मैं जियो डिजिटल मीडिया का हेड हूँ। ओके, माशाल्लाह से, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि एक होता है ना, आप दूसरे के लिए करते रहते हो, कभी दिल चाहता है मैं भी बच्चा बन जाऊँ, मुझसे भी सवालात हों। एक जी। टाइम आता है कि हम अपने बारे में भी बात करें कि मैं क्या हूँ। मैंने साहब, क्योंकि जब आप बच्चे थे, वज़न था कि पढ़ना है, बड़े हुए पोजीशन लेके इस जगह पे रहना है कि नौकरी करनी है, फिर वो नौकरी हुई कि शादी करनी है, अभी शादी की, अभी उसी के दिन गुजारे, बच्चे, फिर उनकी जिम्मेदारी, फिर वो बड़े हुए, उनकी जिम्मेदारी, फिर उनकी शादियां करवाई, जी, उनकी जी। जिम्मेदारी, फिर वो असल से सूद वाली बात आ जाती है कि वो बच्चों के बच्चे, उनकी ये- जिम्मेदारी। ये एक सिलसिला, एक ट्रेन ये जो चलती एक रही। सर्कल है, और ये मैं समझता हूँ कि हालात का जबर है कि इसमें कहीं आपकी अपनी ज़िंदगी कहीं खो जाती खो है, जाती है। कहीं पीछे रह जाती है। और वो जो जिसकी तमन्ना आप करते हैं कि हाँ, जो ज़िंदगी आपने गुजारनी है या गुजारनी चाहिए, वो शायद नहीं गुजार पाते, नहीं पाते। क्योंकि ये जो सर्कल आपका सोसाइटी का जबर कहें, आपके मज़हब का जबर कहें, आपके जो भी माशरती अक़दार हैं उनका जबर कहें, उसमें आप इसी सर्कल में घूमते रहते हैं। सही, जिंदगी इसी का नाम है। अगर आप देखें मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जो हम सुबह से शाम तक स्ट्रगल करके जो सोते हैं, वो नींद बड़ी सुकून की आती जी, है। जो हम गोसप्स में गुजारते हैं, वो सुकून की नींद नहीं होती, वो बेजारी और बेचैनी की नींद होती है। तो ये जिंदगी का काम है, चलते चलते मर जाना। ये है कि बैठे बैठे मर जाने में भी मजा नहीं। जी, जी। तो वो बात करी, तो हमने वही चीज़ की कि हम उन सहाफ़ियों को बुलाएं जो अपने दिल की बात करना चाहते हैं, अपने अंदर की बात करना चाहते हैं, इस तरीके से बैठे कि घर का माहौल, ड्राइंग रूम जी, वाला जी। बात। तो आज मैं पूछूंगी जमील, हाँ, फाजिल जमीली साहब से कि फाजिल साहब, मुझे ये बताएं, जब स्टार्ट किया सब ये सिस्टम आया, तो क्या शादी जबरी हुई थी या दिल से की थी? ये सच बताइएगा आज। नहीं नहीं नहीं, देखे आज ये बताना है। भाभी, आप अगर ऐसी वैसी बात हो तो टीवी को बंद करके सुनिएगा प्लीज। जी, सच बताइए। तो हाँ, फिर मतलब वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे अपनी ज़ाहिर है ख्वाहिश थी, है लेकिन ना? हाँ, ये काम तो बड़ा अच्छा हो गया। भाभी, आप सुनती रहें, जबरदस्त मजा आएगा। जी, अच्छा, अब वो तो पसंद की, लेकिन वही वाली बात होती है ना, जब आप पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो बहुत सारी चीजें जो दब जाती हैं। जी, जी। तो आज भी दिल करता है कि अब बेगम का हाथ पकड़ूं और कहीं किसी तरफ ले जाऊं, कहीं घूम के आए, चलो मरी की तरफ और नहीं चलते। देखिए, शायद अब तो ज़िंदगी में उस तरह रोमांस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? ये नहीं समझ आई एक शायर के मुंह से नहीं, ये बात। वो है, लेकिन मैं चाहता हूँ एज अ पोएट, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। हाय, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया की कोई ऐसी जगह ना रह जाए जो मैं जहाँ ना गया हूँ, जिसको देखा ना हो, बरता ना हो। यानी मैं अभी भी कहीं भी जाता हूँ, मैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमारे कई सफ़रनामे जो आप पढ़ते हैं, हमारे बहुत मशहूर जो राइटर हैं, वो लिखते हैं कि जी मैं न्यूयॉर्क गया और वहाँ फ़लाँ दोस्त मिल गए, तो वो अपने घर ले गए और भाभी ने बहुत अच्छी निहारी बनाई। तो भाई, आप अगर निहारी खाने ही गए थे वहाँ न्यूयॉर्क, तो आप यहीं लालू खेत में खा लेते। खा लेते। सही। तो आप अगर न्यूयॉर्क गए हैं तो वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के जो बिल्कुल, खाजे बिल्कुल। हैं, वहाँ की वो जो enjoy करें। डेलिकेसीज हैं, वो आप टेस्ट करें। तो जबरदस्त। मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं अगर कहीं भी जाता हूँ, यानी मैं जापान गया, मैं चीन गया, मैं ईरान गया, इंडिया में कई बार गया, तुर्की गया, तो मैं वहाँ की जो फ्लेवर्स हैं वो चखें। उनको चखने की कोशिश करता हूँ, कि उनको पता चले देखने कि की किस तरह का कि टेस्ट क्या है, क्या है और है। वो है। तो ये एक मेरी एक तजस्सुस है ज़िंदगी में। लेकिन ज़ाहिर है आपकी इतनी कमिटमेंट्स हैं, जैसा कि आपने कहा, घर है, बच्चे हैं, फैमिली। आपकी मुलाजमत है, बाकी और बखेड़े हैं, जैसे सही। प्रेस क्लब जो है वो मैं कई दफ़ा जो है उसका प्रेसिडेंट रहा, फिर हमारी यूनियंस कम हैं, से कम 4 दफा जी, माशाल्लाह जी। से आप रहे हैं। और बाकी तो ओहदों पे पता नहीं कितनी दफ़ा रहा, लेकिन सही, एज अ माशाल्लाह प्रेसिडेंट मैं 4 दफ़ा इलेक्ट हुआ। तो ये सारे इतने कमिटमेंट्स हैं कि फिर आदमी टाइम नहीं निकाल सकता कि निकाल बाहर सकता। जाए। तो सर, ऐसा टाइम आया कि कोई थ्रेड्स मिलना, कोई परेशानी? ये देखें, आदमी, आप लोगों की हाँ, जिंदगी में ये चीज़ तो बहुत देखें, रहती थी। कराची ने बहुत मुश्किल हालात देखे,
और यहाँ अमन व अमान का बहुत मसला था, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, और वो ऐसे थे, और उनके प्रेशर ख़ास तौर पे सहाफ़त और अहले सहाफ़त पे रहते थे। तो थ्रेट्स भी मिलते थे, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल लोगों की तरफ से, लेकिन उसको हमने उसी तरह फेस किया क्योंकि हाँ, लाजमी फेस बात है, किया। करना पड़ता है। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट जाहिर है हमारा किसी से दुश्मनी तो होती नहीं है, होएगी नहीं, ठीक है सही ना? बात। किसी मतलब एक न्यूट्रल बन के बात करनी किसी पड़ती राय से इख्तलाफ राय को मुखालफत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें इस टेंशन के माहौल में फैमिली सपोर्ट कितनी थी? जाहिर है उनकी तो रहती है कि तभी तो आगे बढ़ एक सकते हैं। हौसला रहता है कि जी ठीक है, मुश्किल हालात में आप काम कर रहे हैं, और शहर बंद हो जाता था, आप पता चलेगा ऑफिस में हैं तो 2-2 दिन तक ऑफिस से टेंशन नहीं के निकल जाना पा है, रहे, हाँ, लाजमी निकल नहीं जिम्मेदारियां, पा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ कि अखबार ने तो हाँ। निकलना है। एक पुलिस वाला और काम हमें तो यही बेचारे पढ़ाया सहाफी जाता भी था। कर रहे होते हैं। और हमें यही पढ़ाया जाता था कि अखबार का काम ऐसा है कि जंग हो, कुछ भी हो, आपको अखबार करना ने है। निकलना है, निकलना है, आपको अखबार काम ने करना छपना है, बिल्कुल बिल्कुल और आपने जाके काम करना है। सही। तो वो ये बस ऐसा- वो सिलसिला हाँ। चलता रहा। तो अभी म्यूजिक से वही दिलचस्पी है जो शुरू में थी, या जब मिले? म्यूज़िक देखें, जाहिर है अच्छा म्यूज़िक तो आपको अच्छा लगता है, लगेगा। चाहे वो ज़बान कोई भी हो, हाँ हाँ हाँ, छा गाला। उसमें कोई फर्क नहीं मतलब पड़ता। ज़बान की कोई कैद नहीं है। नहीं। म्यूज़िक के लिए सरहदों की, ज़बान की, नहीं, किसी चीज़ की कोई जरूरत कैद ही नहीं है। नहीं है। हाँ, वो खुद आपके कानों में रूह रस को बोलता है और रस रूह बोलता तक है। पहुंचता है। बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल, करता है। बहुत अच्छी तो बात। अच्छा लगता है म्यूज़िक। अच्छा लगता जी है। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह से कौन से शायर पसंद है आपको? शायद देखें, मुझे क्लासिकल में तो गालिब, मीर अनीस, और इनसे बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है वो रहा और सीखा इनसे। फिर इकबाल तक आता है मामला। हाँ, फिर माशाल्लाह। फैज़ साहब हैं, फराज साहब हैं, शेख अयाज हैं, शेख अयाज। फहमीदा रियाज तो हमारी ज़ाहिर है दोस्तों में से थी। तो उस्ताद बुखारी। जी जी, उस्ताद शाह अब्दुल बुखारी लतीफ़, का तो हाँ। बहुत गाया गया माशाल्लाह। सामी, सचल जी, सामी। जी, जी। तो ये एक वो मेरे ख्याल से फिर थोड़ा सुन हाँ, लेना थोड़ा चाहिए अगर ना। आप- हाँ। बिल्कुल। तो छाता बुधायो जंसार, ये हमारे माशाल्लाह से अच्छा, माशाल्लाह। स्पेशली हम लोगों ने आपके लिए बुलवाया है कि ऐसा जो हो गायक कि आप जो सुने तो आपके भी कानों में रस घोले, हाँ, ज़बरदस्त है ना? माशाल्लाह जो कलाम है। से। सचल हाँ, क्या साहब, बात। बिल्कुल बिल्कुल। साने पेरे गिंगरू शौक दया तेरी मर्जी भावे जिथे नचवा असा नचना तेरी उंगली ते तेरी मर्जी भावे जिथे नचवा भावे मस्जिद जुल भावे मंदिर जुल भावे इथ नचवा भावे उथ नचवा तेरे हथ जो अरशद आ गई हाँ तेरी मर्जी जहर पियाला हो मोहब्बत वाला जहर पियाला मोहब्बत वाला जहर पियाला हो मोहब्बत वाला बिस्मिल्लाह कर पीसा बिस्मिल्लाह कर पीसा यार मिले तन जीसा दोस्त मिले तम जीसा लोक करे
भले री सा लोक करे भले री सा यार मिले तमें जी सा दोस्त मिले तमें जी सा होरा जन कीते सुहणल साई होरा जन कीते सुहणल साई मैं दीवानी थी सा मैं दीवानी थी सा यार मिले तम जी सा दोस्त मिले तम जे हो सच्चन साई निरे सा दादा नि बलि दा माधा गा प म नि म ग सा ग रि नि सा हो सच्चन साई दरसाया दे निरे सा 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 निरे सा 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 दा 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 सा सा निरे सा दा दा नि ब नि दा म दा 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 ba da ma ba ga ma da da ba da 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 ba da 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 ba da ba da 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 ba da ba ni ni da ni da sa sa da ni ba da da ba ma ba ga ma ma ni ge ga सच्चल साई दरसाया दे गोली बानी थी सा गोली बानी थी सा यार मिले तब जी सा दोस्त मिले तब जी सा यार मिले तब जी सा दोस्त क्या बात है, क्या शायरी है। दोस्त मिले तम जी सा लोक भले करे रीसा लोक भले करे रीसा त लो माण्हू जो कम आहे रीसू कर रीसो सर क्या कहेंगे कि वाकई रीसू थियण खपनि न ये तो जाहिर है न ज़रूरी है न त मज़ो कोन ईंदो मोहब्बत जो मज़ो ही थी रीस मोहब्बत जो मज़ो ई त रीस में। सर कैसी लगी आवाज? आवाज माशाल्लाह और बहुत है ही ना? जबरदस्त और कलाम तो क्या वाह कहें। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त, बात है। बहुत ही जबरदस्त, यानी कि मजा आ गया। हाँ, समा बांध दिया। समा बांध दिया, इसमें कोई शक नहीं कि समा बधी छड़ियो। अभी भी स्टार्ट में आए थे तो मैंने कहा आपने तो ऐसा समा बांध दिया है, यूं लग रहा है कि कोई ये सर्दी की मच कचेरी याद दिला दी। और वो भी सुबह 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 सर ये दिल की कचेरी हो गई। ये दिल की कचेरी हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सही बात है, सही बात। सर आपने माशाल्लाह से शायरी की, किस टाइप की शायरी करते थे? देखिए शुरू में तो जाहिर है रोमांस ज्यादा होता है। स्टार्ट, हाँ, स्टार्ट और शायरी तो सही औरत जी पे जी और रोमांस पे। जी जी और फिर जब आपका तजर्बा और मुशाहिदा बढ़ता है तो फिर दीगर मसाइल समाजी भी उसमें आते हैं, माशरती भी आते हैं और तबकाती एक जब ज़ाहिर एक जद्दोजहद चल रही होती है तो फिर वो चीज़ें उसमें मिक्स होती चली जाती हैं, तो एक ब्लेंडेड किस्म की चीज़ बनती है। उसमें फिर इनकलाब भी आता है, सब कुछ आ जाता है। उसमें आता है। अच्छा कभी किसी गीत या यूं कहें कि गाने पर शायरी करवाई कि भाई हाँ ये मेरा गाना गाया जाए? इस तरह शायद नहीं हुआ क्योंकि जब हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ तो पाकिस्तान में एक तो पीटीवी इंस्टीट्यूशन था पहले कि हमारे जो पेशरो शायर हैं जितने भी, उनकी अगर जितनी भी गज़लें नज़में पॉपुलर हुई तो वो पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान के थ्रू हुई। बिल्कुल। लेकिन हमारा जब ज़माना आया तो पीटीवी का वो ज़माना नहीं रहा, प्राइवेट प्रोडक्शन ज़्यादा आ गई, फिर फिल्म इंडस्ट्री भी ज़वाल पजीर हुई पाकिस्तान में। तो शायद वही वजह है कि वो गीत निगारी की तरफ हम नहीं जा सके। नहीं जाते, यानी कि ये दुख ये अफसोस है कि पीटीवी पर ही करना था। जी जी लेकिन हाँ, वो चीज़ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गई हर तरफ। बिल्कुल हो गई और
मतलब पीटीवी एक इंस्टीट्यूशन था, बिल्कुल, और है भी, अभी उसमें तक भी है, तो हाँ, बिल्कुल है। अभी भी है। और हमने, मैं तो कहता हूँ कि अगर हमने जो उर्दू ज़बान को सही मानों में लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा, तो वो पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की वजह से, एग्जैक्टली। कि उसका जो लहजा है असल, उसका जो मुहावरा है, वो सब। अभी तो ज़बान ख़राब हो गई है। आप एफएम रेडियोज़ देखें, उसमें पता नहीं किस किस्म की ज़बान बोली जाती है। Exactly. प्राइवेट टेलीविजन में किस तरह की ज़बान बोली जाती है। लेकिन यहाँ एक लिमिट जी थी, जी, लिमिट, यहाँ और लिमिट यहाँ- जरूरी होते हैं, नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। वो बहुत विदाउट वो एक हमारी हैं, आप यूं कहें, आपकी सहाफ़ी भी, हमारी होस्ट भी, सुनी पारस, जी, जी। कहती है कि जो बाउंड्रीज है ना, आज़ादी तो छिड़वा की ना हो, तो वो बाउंड्रीज भी बहुत, मैं ये कहती नहीं, हूँ बाउंड्रीज लिमिट्स जरूरी है। तो जाहिर है, हाँ, लिमिट्स जब क्रॉस होती है तो वो कोई हद तवाज़ुन नहीं है। रहती। हाँ, लिमिट्स को कहते हैं तवाज़ुन, जैसे तवाज़ुन। कायनात का तवाज़ुन है। बिल्कुल। अगर वो तवाज़ुन न रहे हम्म, तो ये तो कायनात ही धड़ाम से गिर जाए। तो ये तवाज़ुन है। लिमिट्स जो होती हैं, दायरे, तो वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लिखते थे तो फीडबैक बंदा चाहता है कि पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो यूं कहीं के कैसे पता चला कि फाजिल जमीली बन गए हैं? देखिए, मैं जब स्कूल में था, मिसरे लिखने शुरू किए, मुझे जाहिर है उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था, बेवज़न भी होते थे उसमें चीज़ें, क्लास भी बातें स्टार्ट जाहिर था। है स्टार्ट था। लेकिन मुझे था कि एक तो मैं बहुत क्विक लर्नर था, कि माशाल्लाह। चीज़ें सीखता था मैं आज खुद। और फिर मैं स्कूल ही के ज़माने में एक टीचर हमारे थे, महबूब इलाही साहब, तो जब मैंने उनको अपनी चीज़ें दिखाई तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो है, जबरदस्त। सब कुछ है। लेकिन मैं फिर खैर मैं निकला, और फिर मैंने इर्द गिर्द देखा कि उस वक्त कोई शायर बड़ा, तो चूँकि अखबारात में पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, तो उसमें कुछ नाम ऐसे मेरे सामने थे कि जो हमारे शहर के इर्द गिर्द, तो मैं वहाँ तक पहुँचा। तो फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया, तो मुझे एक दीगर टीचर के पास भेजा। अच्छा, स्पेसिफिक कोई शायर या यूं कहे कि उस्ताद आपके, कि भाई इसी से हर बात करनी कि सर मुझे ये समझाएं ये बात? जी, वो मेरे थे काजी जमील साहब, काजी जमील साहब। काजी जमील रहमान साहब। अभी उनका 2-3 साल पहले ही इंतकाल हुआ। लेकिन उनके पास जब मैं लेके गया चीज़ें अपनी, दिखाई उनको, तो उन्होंने मेरी इस्लाह की चीज़ों की। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि कोई 3 महीने के लगभग बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम परफेक्ट हो, माशाल्लाह। अब तुम मैदान में निकल जाओ, निकल तुम्हें जाओ। अब कोई नहीं रोक सकता हो। अब इस रेस में जी, तुम्हें जी। भी भागना है। और फिर मैं गया, मुशायरे पढ़े, तो मुझे बड़ी यानी कि इनकरेजमेंट मिली, मतलब बड़े शायरों की तरफ से। और फिर जब मेरा फिर वो कलाम सिलसिला छपना शुरू, चलता ही हाँ, रहा। फिर आप ज़ाहिर है मुशायरे में पढ़ते हो तो आपको ऑडियंस जो सामीन बैठे हैं उनकी तरफ से भी एक फीडबैक मिलता है। जब वाह वाह होती है, वाह, वो बड़ा होती अच्छा है, तो लगता फिर है। आपको लगता है कि हाँ। आपकी बात में कोई वजन है। वजन है, तभी तो कोई वाह और वाह कर फिर रहा है। या मुख्तलिफ रसायल में जब आप छपते हैं तो उसका भी फीडबैक अलग से आता है। तो उसी से ये आपको अंदाज़ा होता रहता है कि आपकी कुछ पजीराई है और आपको वाकई ये काम करना चाहिए। करना चाहिए, सही बात है। जब जी, तक जी। आउटपुट नहीं मिलती हाँ, तब तक पता नहीं वो तो चलता। वैसे कोई पता भी हो, नहीं चाहे चलता, जी। एक्टिंग हो, चाहे आप सिलाई कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे अब तो खैर उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था। नहीं, अभी तो 10 सोशल सालों मीडिया का में है। और 15 सालों में तो आप ने धूम मचा दी। हाँ, आपका ज़रा सा एक क्लिप इतना वायरल हो जाता है, आपका एक शेयर अगर फेसबुक पे आपने डाला या ट्विटर पे डाला और वो इतना लोग उसको लाइक कर रहे होते हैं या आगे शेयर कर रहे होते हैं, तो आपको एक चीज़ मिलती है, इंकरेजमेंट। अच्छा सर, अगर आपसे पूछा जाए, एक ही सवाल है 2 लोगों के लिए, जी। जैसे वो रिपोर्टर, वो सहाफ़ी और आज के सहाफ़ी, क्या डिफरेंस देखिए, महसूस करते हैं? वो बहुत ही स्ट्रगल का ज़माना था। उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आपको हर चीज़ मैनुअल करनी पड़ती थी। लेग वर्क बहुत ज़्यादा था, आप फील्ड में जाते थे, वसाइल नहीं थे, दफातर इतने अच्छे वही ना, वेल अब तो इक्विप्ड नहीं इन्वेस्टिगेट थे। घर बैठे जी, सब जी। कुछ हो जाता है। अब तो सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, मोबाइल में आपका पूरी, यानी अभी मैं अगर एडिटरशिप कर रहा हूँ रिमोटली, मैं काम करता रहता हूँ अपने मोबाइल पे, पूरा ऑफिस मैं चला सकता हूँ मोबाइल के थ्रू। वही वाली बात। तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, वो बहुत Struggle स्ट्रगल करना, था। struggle। लेकिन उसमें एक मज़ा था
क्या बात कही, बिल्कुल। मतलब उसका पैदल charm ही पैदल अपना। चलने में आहा, के मुश्किल वो तकलीफें उस तकलीफों उसमें- से गुजर कर फिर जाना कि अपने दोस्तों में बैठ के वो किस्से अच्छा, वो कहानियां बताना। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इंसान के जितनी मुश्किलात आती हैं उसमें से वो बहुत अच्छी बातें उसको याद रहती हैं, वो मुश्किलात याद नहीं रहती क्या बात है। कि यार कभी भूखे भी रहते थे, हाँ। इतना मीलों पैदल चलते थे, हम्म, बसों की छतों पे सफर करते थे। क्या बात है। तो अभी तो आज के ज़माने में जितने लोग आ रहे हैं, चाहे वो जिस फील्ड में भी आ रहे हैं, उनके पास सहूलत ही सहूलत है। मतलब उनको ये वो तकालीफ, वो मसाइब बर्दाश्त नहीं करने पड़े। हाँ, उनके मसाइब कुछ और हो सकते हैं, नए ज़माने के अपने मसाइब हैं। सही बात। वो ये गिला कर सकते हैं कि जी वो तन्हाई का शिकार है, उनको वो महफिलें नहीं मिली, उनको वो दोस्त नहीं मिले उस तरह के। अब सर ग्रुप्स में आ गई ना जी, बात, जी। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जी। उस वक्त तो ये था ना कि आपको वो सारी रिपोर्टें आकर बतानी है, जी, दोस्तों जी। में शेयरिंग करनी है, हाँ। कहानियां सुनानी है, किस्से सुनाने, जी, किस तरह भूखे रहे, किस तरह काम किया, क्या हर्डल्स आई, किस तरह की मुश्किलात को हल करते करते अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जी। अब हमारी गैदरिंग है, हमें बैठना है, सुनना जी, है, जी। सुनाना है। अब तो सर आप जो भी करें, बस टाइम वही। मिला बस बोला, फिर अपना काम किया, फिर ये किया, वो किया। हाँ, बस वही वो है। बात मजा नहीं है, वो चाम नहीं है हाँ। जो लेकिन सामने हो था। सकता है कि जो नई नस्ल है, नए लोग हैं, नौजवान हैं, उनको इन्हीं चीज़ों में अच्छा लग रहा हो। सर वो भी हमारी अपनी आदत डाली हुई है ना नहीं, उनमें। वो है, ठीक है, लेकिन हर जमाने का अपना एक चार्म, खैर, इसमें अपना भी वो कोई शक मजा, अपना वो होता है। जबरदस्त। तो इसको कंडेम नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो भी जाने वाली नस्ल है या थोड़े हम बड़े होते हैं तो हम कहते हैं यार अब वो ज़माना वैसा नहीं रहा। भाई वो आपका ज़माना नहीं रहा, अब नए लोगों का ज़माना है। हाँ, ये बात भी सही ठीक है ना। वो साहिल लुधियानवी ने कहा था बहुत अच्छा कि जो हमको नसीहत करते हैं वो अपना ज़माना देख चुके हैं, वाह, हम पर भी जवानी आई है, हम अपना ज़माना क्यों छोड़े। क्यों छोड़े, वाह, वाह, वाह। वाकई छोड़ जी। जी। अच्छा सर, उस वक्त ये था कि आपने कहा कि भाई मैं शायर था, शायर से मैं यहाँ आया, हालांकि सहाफ़त के बारे में जानता भी नहीं था, फिर वो मैंने इंटरेस्ट रखा और माशाल्लाह से मेरा दिमाग ऐसा था कि मैं बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया करता था और फिर मैंने पढ़ा भी किया भी। वो बात अलग थी। आजकल के दौर में इतनी नॉलेजेबल लोग नहीं है, जी। वो बात नहीं है। अगर वो करते भी हैं तो वो चीज़ होगी गूगल बाबा, और गूगल बाबा हर चीज़ सही नहीं बताता। जी हाँ। आपका प्रैक्टिकल था, जी हाँ। उनका प्रैक्टिकल ने सिर्फ थ्योरी है, और थ्योरी पे काम नहीं चलता। आप जब तक उस थ्योरी को प्रैक्टिकल नहीं करते काम नहीं बनता। तो आज क्या समझते हैं कि आज के जो जर्नलिज्म में जो लोग आ रहे हैं उनको बाकायदे पढ़कर आना चाहिए? देखिए, मुझे जो एक कमी महसूस होती है कि चूँकि मैं एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूँ, तो मेरे पास बच्चे बच्चियाँ जो मास कम्युनिकेशन करके जर्नलिज्म पढ़ के बाकायदा आते हैं मेरे पास, इंटर्नशिप करने भी आते हैं और बाकायदा मुलाजमत करने भी। जी। तो मुझे जो कमी लगती है वो उनकी कंटेंट राइटिंग में, ज़ाहिर है वो चूँकि उन्होंने किताबें उस तरह नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। उन्होंने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ होता, और उनकी ज़बान और बयान की गलतियाँ होती हैं। लेकिन जो अच्छी बात लगती है कि वो टेक्निकली ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बेहतर होते हैं वो, बिल्कुल, इसमें क्योंकि कोई शक नए ज़माने टेक्नोलॉजी से वो बिल्कुल। रुशनास होते हैं। तो अगर एक तरफ उनमें कुछ कमी है तो एक तरफ वो हमसे थोड़ा सा आगे भी हैं। तो इसी चीज़ को फिर हम बैलेंस कर लेते हैं कि कुछ वो हमसे सीख लेते हैं, कुछ हम उनसे सीख लेते हैं। कोई कहानी है कि रसूल बख्श पलीजो साहब ने कि जी। किताबों को इजाजत दो कि वो आपकी जिंदगी जी। संवारे, कि यानी कि उनको पढ़ो, आप पढ़ो तो जिंदगी संवरेगी। लेकिन एक चीज सर मुझे आप में एक बड़ी अच्छी और अच्छी वाइब्स तो कहेंगे ही कहेंगे, पॉजिटिविटी नजर आई न्यू जनरेशन के लिए। क्योंकि अमूमन जब हम बड़े हो रहे होते हैं, अमूमन घर में बात होती है ना, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर बनना है क्योंकि ये मेरा ख्वाब था, मैं इंजीनियर हूँ तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है, पेरेंट्स इस तरह करते हैं हाँ। अमूमन मेजोरिटी जी, में। जी। मुझे नहीं लगता कि आप वो फादर होंगे, आप ये होंगे बेटा जो चाहे, क्योंकि मेरा यही है, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आज की जनरेशन को जो सपोर्ट कर रहा है वो अपने घर को कितना यानी सपोर्ट मेरा करता होगा। बच्चों पे कभी मैंने Pressure ना अपनी डालें। ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि आपको ये बनना है, आपको आपने जो करना है आपने करना अपने है। दिल से करना। हाँ, मेरी सपोर्ट है। हाँ, और इसी तरह मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी ख़ास तौर पे मैं बच्चियों को बहुत ज़्यादा, वाह, उनके टैलेंट को, उनको बहुत इनकरेज करता हूँ। मेरे पास ऐसी ऐसी बच्चियाँ आई जो इंटर्नशिप की उन्होंने, मतलब कुछ 3 साल पहले, 4 साल पहले, अभी वो अपने अपने सेक्शंस को हेड कर रही हैं। तो उन्होंने वहीं सारा ग्रो किया,
वहीं उन्होंने सीखा और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, वो कर रही है। तो अगर आप नए लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने देंगे, उनको इनकरेज करेंगे, बिल्कुल तो वो नहीं। हमारा जो सबसे बड़ी खराबी है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम इनकरेज नहीं करते लोगों को। नहीं करते वो, क्योंकि हम खुद को हाँ, intellectual समझते हैं, हम अपने senior हैं। आप को कि जी हम सीनियर हैं। हाँ। भाई सीनियर तो हमने भी तो अपने सीनियर से सीखा क्लियर सी बात है। और उनके कदमों में बैठ के सीखा, बिल्कुल। उनकी गुफ्तगू सुन के सीखा। तो आपका काम ये है कि नए लोगों को इनकरेज करें, उनको आपके पास जो इल्म है, आपके पास जो दानिश है, आपके पास जो तजर्बा है, उसको मुंतकिल करें। बिल्कुल और मुंतकिल आने वाली नस्ल को होना है, जाने वाली को थोड़ी होना है। सही। तो ये इस तरह का अगर आप पॉजिटिविटी रखेंगे तो आप भी ज़हनी तौर पे बड़े बिल्कुल, पुरसुकून रहेंगे, बिल्कुल। आपको अच्छा लगेगा और बाकी लोग भी आपको अच्छा कहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जैसे अमूमन होता है कि आपको ओहदा मिल जाए उससे बड़े नहीं बनते। आप नंबर 1 हम घर पे है कि बड़े बड़े बेटे हैं या बड़ी बेटी है तो उससे बड़े नहीं बनते। आपके काम आपको बड़ा बनाते, आपकी सोच आपको बड़ा बनाती है। यही चीज है और यही चीज आपकी इज्जत भी करवाती है आगे चलकर। उसकी मेन वजह ये होती है कि बच्चे बड़े खुश होते हैं कि इनसे मुझे बात करनी है क्योंकि ये हमें सपोर्ट करते, हमारी सुनते। क्योंकि कभी कभी बच्चे से भी अच्छा मशवरा आ जाता है। नहीं बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा आता है ना? बिल्कुल देखिए, आता है। तो मैं तो कह रही हूँ कभी कभी सर कह रहे नहीं बहुत, तो ये एक पॉजिटिविटी है जो बहुत कम जो है ना बड़े लोगों में वो होती है। अच्छा फिर वही वाली बात है ना, तो ऐसे ही तो आप प्रेसिडेंट नहीं बने 4 बार, इस तरह तो सिलेक्ट नहीं हुए थे ना सर। अभी हमें आपके राज खुलते जा रहे हैं कि यही नेचर, यही नहीं, मैं तो देखो positivity इसीलिए कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि जी अगर मेरे बारे में आपने पूछना है, मुझसे ना पूछें, मेरे साथ काम करने वालों से पूछें, बिल्कुल या मेरे कोलीग्स से पूछें, या जो भी मेरा हल्का अहबाब है उससे पूछें। अगर वो मेरे लिए अच्छा कहते हैं तो हो सकता है मैंने कुछ अच्छा किया होगा। माशाल्लाह। अगर मेरे ग़याब में कोई मेरे लिए 2 लफ्ज़ अच्छे कहे जी जी जी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल। बहुत सच्ची तो अगर नहीं कहता तो इसका मतलब मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। आए। नहीं, वैसे भी नाम ऐसे तो नहीं बनता है। अच्छा सर, इतने सारे सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज भी किए जी हाँ, होंगे, बिल्कुल। कोई ऐसा जो याद रह गया हो? देखिए मैंने सियासी शख्सियात तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से वाह। लेके कोई ऐसा नहीं है कि जिससे ना मिला किया हूँ या इंटरव्यू ना किया हो। बाकी जो मेरे यादगार इंटरव्यूज़ में है वो एक तो AR रहमान साहब को मैंने इंटरव्यू किया, और जो बहुत बड़े मौसीकार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात मुस्लिम है। जी जी। AR रहमान साहब, बड़ी बात है। आमिर खान से मेरी मुलाकात रही बॉम्बे में। और पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में तो मैं मतलब हर एक ही से मिला हूँ। कोई ऐसा जहन पे छा गया हो कि इनकी नेचर मुझे वही लगी जो नजर आता है या देखिए जो मुझे बोलता है या जो बोलती है? सबसे अच्छा तो मुझे जाहिर है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाह, कि मैंने क्या 2-3 बात। दफ़ा इंटरव्यू किए। जो आप कह रहे हैं ना मैं बच्चियों को सपोर्ट करता हूँ, तो लेडीज के सपोर्टर हैं मतलब। हाँ। मैंने नंबर सजावट दिया सर। तो बेनज़ीर साहिबा से मुझे जाहिर है बड़ा लगाव और प्यार था, इंस्पायरेशन मुझे भी, inspiration। और वो माशाल्लाह से। और उनकी शहादत पे दुख भी बहुत हुआ। हाँ सही बात है, वो तो पूरे कौम को कि उससे पाकिस्तान नहीं बाहर भी। अच्छा सर, अब हमारा आखिरी सवाल सर, सिंधी में ये PTV की तारीख है जी जी। कि पहली दफ़ा मॉर्निंग शो, ये ड्राइंग रूम में होस्ट, ये हमारी टीम, ये हमारा इम्तियाज, सर कैसा यहाँ? देखिए मैंने जो पहले कहा कि PTV एक बड़ा असासा है इस मुल्क का और एक इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल। और इसमें ख़ास तौर पे मॉर्निंग शो सिंधी में शुरू करना ये भी PTV का खासा है, और इस पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ PTV को भी और आपकी पूरी टीम को भी। और चूँकि मैंने पहले भी कहा कि ये जितनी भी ज़बानें हैं पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली, ये सारी हमारी अपनी ज़बानें, हमारी ज़बानें हैं। और ख़ास तौर पे जिसे हम कहते हैं इंडस वैली, जो वादी सिंध है, उसकी ज़बान, और कितनी मीठी ज़बान सिंधी बोली और मिठड़ी बोली। तो उसमें, और मैं जब आपने प्रेस क्लब का जिक्र किया, तो प्रेस क्लब का आइन जो था वो इंग्लिश में था, ठीक है ना। तो जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने उसको सिंधी में भी तर्जुमा कराया, वाह क्या गाल, उर्दू में भी करवाया। सनी बोलन के प्रेस क्लब का अब आइन जो है 3 ज़बानों में है, तो ये एक अच्छी बात होती है कि आप वो करें। और PTV ने ये जो शो शुरू करके मॉर्निंग शो, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें इजाफा किया है। PTV के जितने भी अच्छे काम हैं, नेक नाम काम हैं,
और जिनको इज्जत से देखा जाना चाहिए, तो उसमें एक ये भी सुनहरी इजाफा है। माशाल्लाह। माशाल्लाह सर, एडी सुठी ॻाल्हि। सर मुंहिंजी होस्टिंग कीअं लॻाऊं, मुंहिंजो नहीं, ॻाल्हाइण माशाल्लाह आप सर तव्हां जहिड़ा नहीं, साफ़ ही रिपोर्टर आहिनि। नहीं नहीं, बहुत ही आपका बोलने का अंदाज और बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपके साथ कोई बैठ के। टेंशन नहीं हुआ। हाँ नहीं नहीं, बेहतरीन। हालांकि हमें टेंशन होना चाहिए कि हमारे पास रिपोर्टर हैं, लेकिन वही वाली बात के मजा आता है। बहुत जी, जी। खुशी हुई कि आप इतने मतलब मसरूफियत में आप टाइम मसरूफियत नहीं, बस सुबह उठना थोड़ा सा थोड़ा मसला होता मुश्किल हो जाता है। सर आपने मैनेज जी, किया, बिल्कुल, बीटीवी हाँ, के लिए मैनेज। मैनेज किया, हमारे लिए मैनेज किया, हमारी टीम के लिए किया, और थैंक यू सो मच। और नहीं नहीं, आपकी भी मेहरबानी, बहुत थैंक यू सो बहुत अच्छा मच। लगा। सो चऊं था टाइम का पता ही नहीं चला, जी, जी, पता लेकिन नहीं मज़ा चला। बहुत आ रहा था। यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा। सो ॻाल्हि सॼो तव्हां ॿुधो, ख़ुशीअ जी ॻाल्हि इहा आहे त असां पंहिंजो पाण खे पाण ऑन कयूं। ऐं हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां त हीउ गुलदस्तो असांजे पाकिस्तान जी उहे ज़ुबानूं आहे जंहिंमें पंजाबी आहे, बलोची आहे, पठाणी आहे, सिंधी आहे, पंहिंजी उर्दू आहे। हीउ सभु असांखे कनेक्ट छा थी करे, असांजा लीव्स, असां चवंदा आहियूं असांजा महिमान आहिनि गुल, तीअं असांजी लीव्स आहिनि न, उर्दू ज़ुबान आहे। हीअ सभिनी खे मिलाए जुलाए कंट्रोल करे हिकु ॿियनि खां कोऑर्डिनेशन थी कराए। हीउ पियो ॻाल्हाए, हीउ पियो ॿुधे, इहे सभु शयूं। सो प्यार ॾियो, प्यार वठो, पंहिंजो पाण खे अलॻि न कयो। यादि रखिजो, जॾहिं पाकिस्तान खां ॿाहिरि असां वेंदा आहियूं त कॾहिं बि कोन चवंदा आहियूं सिंधी आहियां, पंजाबी, बलोची या पठाण आहियां या मुहाजिर आहियां, कुझु न। असां पाकिस्तानी आहियूं, असां पाकिस्तान में रहंदड़ आहियूं, असां ॿियनि सां प्यार कंदड़ आहियूं। उते हिकिड़े खे बि तकलीफ़ ईंदी आहे त सभु पाकिस्तानी वीह रहंदा आहिनि, ऐं जॾहिं ॿाहिरि वेंदा आहिनि त छा चवंदा आहिनि, असांजो मुल्क, असां उन मुल्क जी क़दुरु पोइ छो कंदा आहियूं, असां उन माण्हुनि जी क़दुरु पोइ छो कंदा आहियूं जॾहिं असांजे तमामु वञी वेंदा हली आहिनि। असांखे क़दुरु हींअर ई करणी आहे, उन्हनि खे पंहिंजो कड़ीअ सां कड़ी मिलाइणी आहे। किथे बि रहूं, मां जिते बि हुजां, पाकिस्तान तुंहिंजो ई हुजां, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठाणी ऐं उर्दू स्पीकिंग सभिनी तव्हां जो हुजां, छो जो तव्हां मुंहिंजो कनेक्शन ऐं तव्हां मुंहिंजी कनेक्शन आहियो। सो हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां त ॿारनि खे सेखारियो त हू पाण में शेयरिंग कनि, ऐं गाॾी हमेशह पंहिंजो वणु पोखे, इंतज़ारु कयो 3 महीननि में थियो वञे, अगरि हू वारो वणु वणो जेको तकड़े वारो थो थिए, उन जी हेठां बीहारियो। ईअं त कॾहिं हरियाली ईंदी घरनि में, ऐं ॿियो गर्मीअ जी शिदत बि घटि थींदी, ऐं पखियुनि यानी की ॿाहिरि पंहिंजी गैलरियूं, अंगण, बाग, पाणी ऐं उन जूं जेको आहे खाद रखो ताकी हू पखी अची उन में पाणी पी सघनि। ऐं ॿियो कोशिशि कयो घर जे ॿाहिरि को नाद ॿधी छॾियो, नाद रखी उन सां ज़ंजीर में हिकिड़ो गिलास रखी छॾियो, को ईंदड़ वींदड़ पाणी पी। इहो हिकिड़ो सवाब जो कमु आहे जेको असांजे फ़राइज़ में शुमार आहे। सो साहिर अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा ऐं नारो हिकिड़ो हणंदासीं, पर जिनसार खे चवंदासीं त हिकिड़ो डेडिकेट कनि असांजे फाज़िल जमीली साहब खे हिकु गानो, ऐं जिनसार इहो बि गानो अहिड़ो थी वञे इंशाल्लाह। है न सर थोड़ो हाणे फील कराइजो त वाकई झुमजो पिया। हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं सर सर। सो हिकिड़ो नारो हणंदासीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की, अब मुझे होश की, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तुम्हें दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना। अब मुझे होश की, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तुम्हें
जुल्फे मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार, जुल्फे मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार, मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा न बना, मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना। ये तमन्ना है कि आजाद तमन्ना ही रहूं, ये तमन्ना है कि आजाद तमन्ना ही रहूं, दिल मायूस को मायूस तमन्ना न बना, दिल मायूस को मायूस तमन्ना न बना, तूने दीवाना बनाया तो तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। निगाहे नाज से पूछेंगे किसी दिन